राइट। तो हमें से ज़्यादातर लोग जो है ग्रो ऐप का नाम तो सुन के ही रखा है। ठीक है, हमें सबको पता है कि ग्रो ऐप है एक जिस पे जो है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं, पर उनको ये नहीं पता हो रहा है कि मतलब स्टॉक कैसे बाय करते हैं, आईपीओ क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ईटीएफ क्या होते हैं और एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने वाले हैं कि सबसे पहले क्या होता है स्टॉक, को कैसे बाय करते हैं, स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मोस्ट ट्रेड स्टॉक इन ग्रो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रो ऐप में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बाय और सेल हो रहा है, वो कौन से स्टॉक है सबसे ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये सारे ऐप मतलब जितने भी सारे स्टॉक्स है वो यहाँ पे हमें रिकमेंड कर रहा है, बस अ, यहाँ पे वो हमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो है यही स्टॉक्स जो है यहाँ पे हमें बाय करने हैं, यही स्टॉक्स जो हमें सेल करने हैं। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं, मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक कैसे बाय करते हैं, स्टॉक कैसे सेल करते हैं, और बॉन्ड और आईपीओ क्या होते हैं। ठीक है, और ग्रो ऐप मतलब पूरा कैसे हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गया मोस्ट ट्रेड स्टॉक ऑन ग्रो। ठीक है, उसके नीचे अगर हम यहाँ पे हैं टॉप मूवर टुडे, ठीक है, यहाँ पे जो है इस थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे टॉप मूवर टुडे का यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है गेनर्स, ठीक है, गेनर्स में यहाँ पे जितने सारे स्टॉक, यानी कि ये वो स्टॉक्स हैं जो है फ्राइडे, आज तो यहाँ पे सैटरडे, आप जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को मार्केट पूरा बंद होता है। तो फ्राइडे को जितने भी सारे स्टॉक है, जो जो ये जो hyundai वगैरह है, ये जो जो मूव किए हैं, ये उसका चार्ट है। मतलब बीते 1 दिन में इनको इनमें जो है बहुत बढ़िया हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जो कि फ्राइडे के यहाँ पे बढ़िया चले थे, ये रहे। और यहाँ पे उसके जस्ट बगल यहाँ पे लूजर्स, लूजर्स मतलब जो भी स्टॉक्स जो है ये इसमें भारी सेलिंग देखने को मिली है, भारी इसमें लॉसेस देखने को मिले, वो सारी के स्टॉक्स हो गए। और वैल्यूम शॉपर्स, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स वो हैं जिसमें से बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे वैल्यूम देखने को मिला है। ये सारे के सारे ये ऐसे स्टॉक्स हैं, एबीबी इंडिया हो गया, के आर एन एयर एक्सचेंजर हो गया। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स जो है इस वक्त जो है यहाँ पे जो है मोस्ट वैल्यू शॉकर यहाँ पे वो स्टॉक्स है। टाइम के साथ साथ हर दिन जो है ये सारे स्टॉक्स आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो मोस्ट ट्रेड स्टॉक इन एम टी एफ। ठीक है, ये एक अलग सेगमेंट हो गया, जो मतलब ये थोड़ा हम हमें से काफी तर लोग जो इसमें थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अलग से बता दूंगा। टॉप इंट्राडे स्टॉक्स, यानी कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो टॉप इंट्राडे, मतलब लोग जो इंट्राडे में इसको बाय और सेल करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो लोग किसी ट्रेड को सुबह, जैसे कि आपको पता है सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, शाम को लगभग 3 बजे तक वो मार्केट क्लोज होता है। पूरा इंट्राडे में जो लोग सबसे ज्यादा ट्रेड किए वो यहाँ पे हमें उसका सेगमेंट हमें देखने को मिला। और उसके नीचे जो है सेक्टर ट्रेंडिंग टुडे। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें मतलब सारे स्टॉक्स होते हैं, हर एक सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स होते हैं जो इसमें जो है वो ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल के हो गए, यहाँ पे रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हो गए, आईटी हार्डवेयर के स्टॉक्स हो गए, और यहाँ पे को वर्किंग स्पेसेस के स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे लेदर के हो गए, यहाँ पे फ्लो अलाउ अलाउंस के, मतलब इतने सारे इसमें बहुत सारे हमें यहाँ पे जो है अलग अलग सेक्टर होते हैं। बैंकिंग सेक्टर, पेंटिंग सेक्टर, कैपिटल गुड्स, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे जो होते हैं। ज्वेलरी, हर एक सेक्टर से यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं। जैसे ज्वेलरी के सेक्टर में अगर मैं चाहना चाहूँ तो ज्वेलरी के सेक्टर में यहाँ पे जो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, टाइटन, मतलब मोर देन जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं हमें यहाँ पे उसमें देखने को मिल जाते हैं। ज्वेलरी रिलेटेड जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उसकी बात बैक करेंगे अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे पावर सेक्टर में देखिए, पावर सेक्टर जैसे अडानी पावर्स हो गया, अडानी फिल्म्स हो गया, अडानी रिलायंस हो गया, ये सारे स्टॉक्स हमें यहाँ पे वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं माइनिंग से, ये सारे अलग अलग सेक्टर के जो होते हैं यहाँ पे हमें सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने का। अगर एक एक सेक्टर में जाएंगे सबसे ऊपर ये टाटा के नाम आएंगे। ठीक है, जैसे आपको सबको पता है कि टाटा मतलब जो है इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड जो है कंपनी मानी गई है, टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी टाटा के स्टॉक्स सारे के सारे अलग अलग सेक्टर में हैं, और वो अलग अलग सेक्टर में अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, ठीक है, ये देखिए स्टील का सेक्टर है, इसी जो है स्टील सेक्टर में जितने भी इसके कंपटीटर जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे रामा स्टील ट्यूब हो गया, मैन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जिंदल वगैरह भी हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, जितने भी स्टील्स हैं यहाँ पे स्टील सेक्टर के हैं,
हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम यहाँ पे आ जाए बैंकिंग सेक्टर में, एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पे जितने, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं वो सारी सारी इसी मतलब बैंकिंग सेक्टर में वो ऐड होती है। कोई प्राइवेट बैंक का एक अलग सेक्टर नहीं होता है और गवर्नमेंट बैंक के अलग सेक्टर नहीं होते, वो सारे के सारे जो है एक ही मतलब बैंकिंग सेक्टर में, एक ही सेगमेंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। और उसके नीचे अगर हम यहाँ पे आगे और देखते हैं, जैसे कि पेपर का हो गया, ठीक है। पेपर्स में मतलब है, ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ एज अ मतलब कैसे वर्क कर रहा है ये। इसका ग्रीन का मतलब हो गया इसके 30 जो स्टॉक्स है वो एज अ बाइंग चले लॉजिस्टिक के, और यहाँ पे 40 स्टॉक्स जो है यहाँ पे उसके एज अ सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। और ये सबसे गंदा सेक्टर ये है कि ये कौन से सीमेंट प्रोडक्ट है, यहाँ पे जिस तरह की इसके कंपनी से आता है कि जो सारे सारे इसमें ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ये वाला सेक्टर जो यहाँ पे रेड दिखा दे रहा है, यहाँ पे क्लियर दिखा दे रहा है। और मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा और स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद है कि यहाँ पे देखिए रेलवे सेक्टर, यहाँ पे रेलवे सेक्टर जितने भी एक स्टॉक हुआ ये होगा IRCTC। ओके, हाँ ये रहा IRCTC इंडियन रेलवे का, ठीक है। ये IRCTC का स्टॉक से मैं इसमें जो है एक ही स्टॉक है जो बढ़िया यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिल रहा है इस वक्त जो है, ये पूरा का पूरा इसमें जो है एक पूरा बुलिश का पूरा यहाँ पे एक ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। और ये उसके नीचे IT हार्डवेयर हो गया, वो चीज़ भी आपको भी वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ATF फाइब्रो, ठीक है। एक टॉप न्यूज़ मतलब इस ये वाले सेक्टर में क्या होता है, जो मुझे अलग अलग इतने भी सारे स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, टाइम के साथ साथ ये सारे स्टॉक्स की न्यूज़ जो है अलग अलग यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और उसके नीचे हम थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो ये तो सीन और न्यूज़ वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप गेनर टुडे, टॉप लूजर टुडे, जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे टॉप गेनर्स हमें देखने को मिल रहा है, जब मार्केट जो जो भी स्टॉक नीचे जाते हैं यहाँ पे टॉप लूजर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और टॉप गेनर और टॉप लूजर को देख के हमें बाय और सेल का कोई जो है पे एक अपना व्यू नहीं क्रिएट करना होता है। अब हम जानने वाले हैं कि प्रोडक्ट टूल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको सबको पता है IPO IPO IPO, ये कंपनी का IPO आने वाला है, वो कंपनी का IPO आने वाला है। तभी हमने जो इस IPO में मैंने पैसे डाले उसका 2 गुना हो गया, मैंने इस पे 30% निकाले, मैंने इस पे 50% डाले। तो हम सबको ये पता होता है IPO जो होता है वो आता है। तो आप जानने वाले हैं कि IPO होता क्या है, IPO में क्यों अप्लाई करते हैं लोग, IPO को अप्लाई क्यों करना चाहिए, अप्लाई या नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप IPO में लोग अप्लाई कैसे कैसे करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और IPO क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं IPO, ठीक है। IPO का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि जो भी कंपनियां जो होती हैं, जो भी मतलब लिस्ट होती हैं, लिस्ट होने के बाद वो जो होती है वो ऑफर करती हैं ऐसा लोगों को कि जो अपना पैसा वो उस कंपनी में वो डाले, जिससे वो जो है एज अ कैपिटल वो जो है वो बना सके, ठीक है। इसलिए वो अपने एक जो है IPO जो है वहाँ पे वो लॉन्च करती हैं। वो जो है लॉन्च करने के बाद जो है लोग जब उसमें मतलब इंटरेस्टेड होते हैं तो वो लोग बाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक स्टॉक है, ठीक है। एक स्टॉक है यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ मतलब IPO है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो है 14,175 रुपये यहाँ पे हमें लग रहे हैं, ठीक है। 14,175 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं, जिसमें से 189 शेयर हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 14,175 रुपये है, और प्राइस रेंज जो है 75 to 79 है, ओके। लॉट साइज 189 है, इश्यू साइज जो है 165 करोड़ है, इसका जो है ये कैपिटल का है ये पूरा वो है, और फेस वैल्यू 5 का है। और हम अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, ठीक है। इसको बुक करने के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना पड़ता है, आगे कुछ जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। देन अभी हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि इसको हम जो इसमें मैं प्रॉफिट का जब आप जो है 14,000 रुपये यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद जो है जहाँ पे जब इसको पूरा फुलफिल अप कर देंगे, उसको जो अपने अकाउंट से आप पैसे जो डेबिट कर देंगे, तो उसके बाद ही इसका एक डेट होता है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है अप्लाई हो गया, अप्लाई का डेट के अब ये देखिए क्लोज हो गया। मैं आपको बताऊँ जो भी, जैसे मान लीजिए ये जो क्लोज है ना, मैं आपको दिखाऊँ ये जो क्लोज है, यहाँ पे जो ये सारी जो कंपनी ये सारी की सारी जो है यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वो अप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे 2.56% का गेन लिया है किसी ने, मतलब किसी कंपनी ने लिया है, ये जो कंपनी है इसने जो है 2.78% का गेन लिया है, ये परसेंट चलिए ये कंपनी का हम देख लें 48% पे इसने गेन लिया है, यानी कि जो भी इसमें 14, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
इसको करके जो भी इसमें जो है 2,44,000 रुपए यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्ट किए होंगे, तो इसमें 62% का लगभग 48% का उन्होंने यहाँ पे इसमें गेन कर लिया है। ओके, यानी कि जितने भी पैसे लगभग 50%, यानी कि आप समझ सकते हैं उसमें यहाँ पे गेन उनको मिल गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी, बिफोर फरवरी थी, इशू प्राइस 129 थी, लिस्टिंग प्राइस जो है 191 है। यानी कि जब इन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो 129 रुपीज का एक शेयर इनको मिला था। इस वक्त जो है लिस्टिंग के बाद जब ये कंपनी कुछ लिस्ट हो गई है एनएससी या बीएससी में, उसके बाद 191 क्योंकि इसकी ऑन टाइम प्राइस चल रही है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्या ये जो है प्राइस है, जब तक हमें इसका वैल्यू निगेटिव को देख लेते हैं, जब तक ये इस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके लोग, यानी कि हम जो है जब तक अपने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखेंगे तब तक वो प्राइस जो है, मतलब वो पैसे हमें यहाँ पे वो हमें प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वक्त के साथ जैसे ये कंपनी अप या डाउन होती, इस प्राइस में चेंजिंग आने को मतलब देखने को मिल जाती, वैसे ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लॉस हमारा तो मतलब कम और ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ओके, ये रहा इन्वेस्टमेंट और ये रहा प्राइस है। ये लॉट साइज, ये 1000 जिसमें लॉट साइज है, इशू साइज था 24.76, तो 77 करोड़ रुपीज का। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो ये जितने भी है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये ओपन मतलब ये आने वाले, मतलब ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे आने वाले आईपीओ। ओके, ये क्लोज मतलब ये सारे सारे इसमें जो लोग ऐसा जिनका जिनको अलॉट हुआ था आईपीओ, जिसका जिसका अलॉट हुआ था, ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह या लॉस वगैरह वो है यहाँ पे वो, ये कंपनी यहाँ पे इसमें 20% का लॉस इसमें हुआ, मतलब जिसने भी इस कंपनी में अपने पैसे डाले थे, यानी कि जिसने भी इसका अलॉटमेंट जिसका जिसको हुआ था, वो 20% एज अ लॉस में है। इसलिए होता है कि हर हर आईपीओ जो है आपको बढ़िया पैसा नहीं देता, हर आईपीओ कभी कभी किसी आईपीओ में आपको ठीक ठाक लॉस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अपकमिंग का ऑप्शन है, अपकमिंग में मतलब ये सारे जितने आईपीओ है यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे यहाँ कार्ड देखोगे आपको, मतलब जैसे कि ये सारे सारे आईपीओ जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनी अपने अपना आईपीओ लाती हैं। ठीक है, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प से आपको पता है हीरो कंपनी के बारे में, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी की जुबान पे होती है, हर किसी को पता होता है कंपनी में लोग उस पर पैसा ज्यादा डालते हैं। जैसे कि ये हीरो फिनकॉर्प हो गया, ठीक है, ये आने वाली है, जिस दिन आएगा यहाँ पे इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, प्राइस रेंज आ जाएगा, लॉट साइज आ जाएगा, इशू यहाँ पे इशू साइज यहाँ पे लगभग ये आ ही चुका है, फेस वैल्यू 10 का है। तो ठीक है, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद जब लोग जो लोग इसको अप्लाई करेंगे, जिसका जिसका पैसा कटेगा एज अ डे, मतलब जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी उस दिन वो उनको जो है ये मतलब अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, पर जो अलॉट ही बहुत ही कम लोगों को होता है। ठीक है, अप्लाई करना और अलॉटमेंट में दोनों में अंतर है। अप्लाई जो है, जैसे हम किसी को फॉर्म भरते हैं, ठीक है, हम फॉर्म भर दिए, अगर उस फॉर्म में हम सक्सेसफुल हो गए, यानी कि जो है हम वो क्लियर करके अब हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है फॉर्म भरा पर आपका एडमिशन नहीं हुआ, इसका मतलब जो है आपको वो और सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ये होता है, आपको अप्लाई किया, आपने आईपीओ में अप्लाई किया, अगर आपको ऑल आउट हो गया, यानी कि आपका अप्लाई आईपीओ जो है वहाँ पे वो सक्सेसफुली वो हिट हो गया है। ठीक है, अब हम जो है अब यहाँ पे जो है अब थोड़ा बैक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है बॉन्ड्स, ठीक है, ये बॉन्ड्स है, सेम वही चीज बॉन्ड्स का भी होता है, एक्सप्लोर बॉन्ड्स। ये इस वक्त जो आईएफएल का मतलब ये जो फाइनेंस कंपनी है इसका बॉन्ड है। ठीक है, इसमें भी लोग जो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिस्क जो है तो ये बॉन्ड वगैरह में बहुत कम रिस्क होता है। स्टॉक वगैरह में रिस्क क्या होता है, जैसे जैसे कंपनियां वर्क करती है, जैसे जैसे कंपनियां बिहेव करती है, उसी हिसाब से जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो है शेयर्स मतलब क्या तो कैसे बाय करते हैं, शेयर्स में क्या देखना पड़ता है और क्या क्या चीजें हमें उस पर ध्यान देना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है ये सारे स्टॉक्स आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी है, ये रहा सेंसेक्स है, ये रहा सॉरी ये निफ्टी है, ये सेंसेक्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी के अंदर टॉप 50 स्टॉक्स होता है, सेंसेक्स के अंदर टॉप 100 होते हैं, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये फिर निफ्टी हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता है ये रहा निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर जितने सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे निफ्टी के सारे स्टॉक्स हो गया। ठीक है, सबसे ऊपर रिलायंस हो गया, रिलायंस का वेटेज ज्यादा है इसलिए रिलायंस, उसके बाद एचडीएफसी, एचडीएफसी के बाद जो है भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल के बाद स्टेट बैंक, यानी कि निफ्टी निफ्टी के अंदर सारे भी 50 सारे स्टॉक्स हैं। फिर से आपको ध्यान में आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो है बाय और सेल के लिए नहीं बनाया गया, ये वीडियो बस आप चीजों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि शेयर्स को कैसे बाय करते हैं, शेयर्स को क्या देख के बाय करना होता है, बस।
सिंपल वे में मैं आपको जो है एक नॉर्मल सी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम रिलायंस के स्टॉक्स को ही चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने पे क्लिक करना है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखा दें। आज जैसे कि आज मार्केट बंद है, यहाँ पे रिलायंस का प्राइस लगभग 1419 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो है लाइफ लाइन जो है टाइम के साथ जैसे इसमें लोग बाई और सेल करते हैं, वैसे इस चार्ट में भी हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। और ये जो सारे के सारे ये जो लाइंस है ना, ये इसके चार्ट है, ठीक है। तो इस चार्ट हमें क्या बताते हैं कि लोग कहाँ पे कैसा बाय, मतलब कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं किस प्राइस पे, तो उसी हिसाब से ये प्राइस जो अप डाउन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मतलब हमें स्टॉक्स को क्या बाय, मतलब कैसे बाय करना होता है और क्या सोच के बाय करना होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे मैं आपको रिलायंस का स्टॉक्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे स्टॉक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कंपनी करती क्या है। ओके। रेंडमली जैसे आप कोई चीज़ अगर आप ऐसे थोड़ी ना बाय करते हो कि अगर जो जो चीज़ अगर आप किसी चीज़ को बाय करें, आपको पहले ही जानना है ये काम क्या करती है। आपको अगर कोई दवाई लेना है, आपको पता होना चाहिए दवा क्या काम करती है ना। सेम चीज़ स्टॉक का होता है। तो जैसे आपको स्टॉक अगर आपको कभी भी बाय करना है, आपको ये जानना है स्टॉक ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी करती क्या, उसके लिए आपको क्या करना होता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये रहा गूगल, ओके, यहाँ पे गूगल है। ये रहा, एक सेकेंड, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। ये रहा, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और इस पे आना है, ये भी, ओके। ओके, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री का सारा हिस्ट्री यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री करती है क्या, इसी से सारे के सारी चीजें जो है इस वेब में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे जितनी भी सारी कंपनी होती है वो सारे के सारे जो उनका एक वेबसाइट होता है, वो सारे के सारे जो इस पे मतलब आपको देखने को मिले इसका काम क्या है, इसके यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या कंपनियां हैं, क्या क्या इसके प्रोजेक्ट हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसा यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे आपको पता है रिलायंस कंपनी करती है क्या, ये किसकी कंपनी है, क्या है, ठीक है। इसका और दूसरी चीज, इसका फ्यूचर में डिमांड क्या है, और क्या है क्या नहीं है, और क्या रहेगा, ये भी चीज़ आपको देखना पड़ता है किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। और वो क्या वो सेक्टर में स्ट्रांग है, यानी कि जो भी इसका सेक्टर है रिलायंस का, जैसे कि मैंने अभी आपको सेक्टर का सेगमेंट मैंने आपको दिखाया था, आपको ये जानना है क्या वो इस अपने सेक्टर में स्ट्रांग है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। ये एक अलग सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। टाटा ईवी हो गया, टाटा ईवी जो है ये एक अलग सेक्टर का स्टॉक है। टाटा ईवी मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में एक काम करने वाला ये स्टॉक है, ठीक है। फ्यूचर में ये आपको जैसे पता है, फ्यूचर में जो ईवी जो है बहुत ग्रो करने वाला है, ऐसा हमारे माइंड जो हमें से ऐसा ह्यूमन माइंड के माइंड में यही है कि ईवी जो है ये बहुत ही बढ़िया ग्रो करने वाला स्टॉक है, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ पे जो है इस वक्त जो है टाटा मोटर्स ईवी का जो है एक अलग सेक्टर में इसको डाल दिया, टाटा मोटर्स अलग हो गया। टाटा मोटर्स ईवी जो है ये इलेक्ट्रिक सेक्टर में यहाँ पे वो एज एड में आपको दिखा देता हूँ टाटा ईवी, ओके। यहाँ पे मैं देखा था टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये देखिए टाटा मोटर्स, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये अलग से। और ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये अलग है, ओके। ये ये पैसेंजर व्हीकल हो गया, और ये मैं आपको देखा टाटा मोटर्स, मोटर शिपमेंट, इस दोनों के प्राइस में दो है अलग अलग डिफरेंट हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है। आपको ये जानना है कि वो कौन से सेक्टर में, मतलब किस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कंपनी में कितना पैसा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या उसमें बाइंग चल रही है, क्या सेलिंग चल रही है, और किस कैसा उसका बैलेंस शीट है। फिर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट को क्या मतलब क्या क्या रेशियो होता है, मतलब पोजीशन, मतलब पीई क्या होता है, आरओ आरओई वगैरह क्या होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना, ओवरव्यू, टेक्निकल न्यूज़ इवेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें अभी देखिए इसका जो है रेवेन्यू से, मतलब सेल कैसा बढ़ रहा है या फिर प्रॉफिट कैसी, मतलब इस कंपनी का प्रॉफिट है या फिर लॉस में है। डेबिट मतलब डेब्ट मतलब यहाँ पे कर्जा ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। आपको पता है अगर यहाँ पे कर्ज ज़्यादा होगा यानी कंपनी में जो है बहुत से कर्ज होगा, तो आपको पता है कंपनी पहले डेब्ट चुकाएगी उसके बाद प्रॉफिट में जाएगी, ओके। ईपीएस कैसा है, ईपीएस मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब अगर एक शेयर पे कितनी यहाँ पे, मतलब एक शेयर जो है हमें यहाँ पे कितना अर्निंग दे रहा है, ये भी चीजें हमें देखने को
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, ये कंपनी जो है अपने स्टॉक जो प्राइस है उससे महंगा है या फिर सस्ता है, उसको भी हमें देखना चाहिए। ठीक है। और उसको देखने के लिए मतलब पी रेशियो जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो, इस मैं आपको देखा, इसकी पी रेशियो जो है 60.68 है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो चार्ट एनालिसिस, मतलब चार्ट एनालिसिस के लिए आपको क्या करें कि चार्ट के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस इसमें होता है, और जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है वो एक अलग चीज़ है, वो उस पे भी आपको काम करना है, धीमे धीमे समझना होता है। उसके बाद जो है हम जो है स्टॉक में यहाँ पे वो एज अ पोजीशन सेल करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट और ब्रांड वैल्यू। मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, इस कंपनी जैसे ये तो चीज जो कंपनी है टाटा मोटर्स, आपके दिमाग में इसका एक कैसा इमेज है, इस पता है जैसे कि ये कंपनी जो टाटा मोटर्स है, ये टाटा की कंपनी, मतलब टाटा की कंपनी है। ओके, आज ऐसा आपको पता है टाटा, ये की कंपनी एक ब्रांड है अपने आप में। ठीक है। टाटा मोटर जो अपने आप में ब्रांड है, इसका वैल्यू आपको पता ही है कितना, क्योंकि इंडिया में क्या हर किसी को पता है कि ये एज अ ब्रांड है। ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट वाली कंपनियां जो होती है वो लॉन्ग टर्म में जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, आपको पता ही है, क्योंकि ये अपने आने वाले टाइम में इसका परफॉर्मेंस जो है एक बढ़िया भी हो सकता है। ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है, इन्फोसिस पता है, अडानीज पता है, एचडीएफसी पता है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जितने आपको जो नाम जो है मेरे, आप सबको पता है। ठीक है। और उसके बाद जो है इस न्यूज़ और फ्यूचर्स का क्या प्लान है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है इसका फ्यूचर का क्या प्लान है। ठीक है। इसमें ये मतलब कैसे न्यूज़ आ रहे हैं कंपनी के लिए, यहाँ पे ये जो टाटा मोटर्स हैं लोगों के से मतलब क्या न्यूज़ आ रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम न्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स से क्या न्यूज़ है, कैसे न्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे कल क्या न्यूज़ था, पहले क्या न्यूज़ आने वाला है, कंपनी में क्या काम होने वाला है, क्या नई गाड़ी आने वाली है, कंपनी क्या अपने आप को अपडेट करने वाली, कंपनी क्या एक नई अपनी कोई कंपनी किसी शहर में खोल रही है। ठीक है। क्या क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर, वो न्यूज़ भी कुछ जो है उसको भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये कंपनी क्या नई गाड़ी लाएगी और कैसा काम करेगी। ठीक है। वो फ्यूचर प्लान्स हो कि इसके कैसे, वो भी चीज़ होता है। क्या इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये भी चीज़ हमें देखना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी का इस रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज जो आती रहती हैं उससे क्या होता है, अलग अलग जितने भी सेक्टर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उस पे जो इफेक्ट पड़ता है, जिससे कभी कभी जब इसके फेवर में जो पॉलिसी आती है तो इसके स्टॉक पे भारी, मतलब भारी हमें बाइंग देखने को मिल जाती है, इसके निगेटिव आती है तो भारी सेलिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट यहाँ पे है, यहाँ पे सी डिटेल्स भी यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे क्वार्टरली मतलब रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पे कैसे हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका अलग अलग पीडीएफ आता है, ये है क्वार्टरली, यहाँ पे मतलब ये सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। ये जो है कि ईयरली है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको कोई स्टॉक बढ़िया सा पसंद आ गया, समझ लीजिए आपको किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, आपको ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, सारा पैसा नहीं डालना। कि आपको पैसा आपको अपने हिसाब से अपनी मैनेज करके आपको डालना होता है। ठीक है। आपको सारा पैसा जो है एक स्टॉक पे नहीं डालना होता है। और दूसरी चीज़, मेरी चीज़ आप ध्यान देना भाई, सारा और लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, 3 से 5 साल के लिए सोचना। ठीक है। कभी आपने कोई चीज़, आपको कोई स्टॉक अच्छा लग गया, उसमें आपको अपना सारा पैसा नहीं डालना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उस पे जो है आपको सोचना है। और जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़, किसी ने बोल दिया कि टाटा मोटर बहुत अच्छा है भैया, बाई कर ले, तो जो है ये बहुत ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो टिप, और आंख बंद करके किसी स्टॉक पे बाई मत करना, और पूरे पैसे डाल के कभी मत बाई करना जो है। ठीक है। अपने पैसे को, आप उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में डालना जिसको वो आपको काम नहीं है, जो आपको यूज में नहीं है, जो आपके यूज में जो पैसे स्टॉक मार्केट में काम मत करना। वो प्रॉफिट पे दिखा सकता है, लॉस पे दिखा सकता है। एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 2 से 3 या 5 साल में के लिए ही आपको में ध्यान देना है। और सबसे ज़रूरी बात जो है आपको पहले सीखना है, उसके बाद जो है आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं $44 में 21, मतलब 21,000 यहाँ पे ये मेरे स्टॉक जो यहाँ पे वो डिलीवर्ड हो जाए इंटरडे के लिए, यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे ₹4,000 में लग रहे हैं। वो भी चीज़ें मैं आपको अलग अलग अभी आने वाली और वीडियो में बताऊंगा कि डिलीवरी क्या होता है, इंटरडे क्या होता है, और क्या हमारे लिए बेस्ट है। वैसे आपको मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे बेस्ट जो होता है हमारे लिए जो होता है वो जो होता है
वो डिलीवरी ही बेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इज द बेस्ट। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, जैसे चार्ट को रीड करना आता है, साइकोलॉजी को लर्न करना आता है, चार्ट के बिहेवियर को रीड करना आता है, उन लोगों के लिए जो इंट्राडे यहाँ पे वो बना है। ओके, तो ये टाटा मोटर्स का हो गया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो मार्केट कैप क्या होता है। ठीक है, मार्केट कैप मतलब इस कंपनी में पूरा मार्केट में कितना पैसा है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कैप केवल। ठीक है, ये फंडामेंटल जो होता है ये पूरा का इसी पे जो है पूरा स्टॉक जो है पूरा वर्क करता है, इसका कितना मार्केट कैप है। जैसे 1.170 174 193 करोड़ इस पे जो मार्केट कैप है, अपने आप में ये बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये रहा टाटा मोटर्स का ये मार्केट कैप है। हर एक कंपनी का अलग अलग मार्केट कैप होता है। ठीक है, उसका मार्केट कैप हमें ध्यान देना है, उसके सेव स्टेबिलिटी का हमें ध्यान देना है होता है, और ग्रोथ और रिस्क को भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, इसका मार्केट कैप जो है तो मतलब ये जो है ये बड़ा है या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला है, ये सब चीज़ें में यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ के डिविडेंड। ठीक है, ये रहा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब यहाँ पे ये कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती है, जो कि मतलब जितनी भी सारी अलग अलग कंपनियां होती है वो हमें डिविडेंड भी देती है, जैसे कि हम उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ डिविडेंड। सारी कंपनी का अलग अलग होता है, किसी का 1% होता है, किसी का 8%, 0.5% होता है। हर एक कंपनी जो अलग अलग डिविडेंड होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डिविडेंड क्या होता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बता ही दिया था, वो देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, डिटेल्स पे आना होता है। ये सारी की सारी कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एडेप्ट हो गया, ये प्रॉफिट और टैक्सेस हो गए, नेट प्रॉफिट हो गया, मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, सारे डिविडेंड पर शेयर हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये भी चीज़ें जो है आपको और बेहतर अगर आपको जानना है तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये एक जो है स्कैनर नाम का एक ऐप होता है, मैं आपको जिससे भी मुझे मैं आपको बता दूंगा, स्कैनर नाम का ऐप ऐप होता है, वो आपको और भी बेहतर तरीके से वो हर चीज़ आपको वहाँ पे वो बताएगा। ठीक है, और तो ये चीज़ें जहाँ तक है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं इसको बाय और सेल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक आपको पसंद है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करें, एनएससी है, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप एक स्टॉक बाय करनी है, स्टॉक बाय करने की प्राइस की 172 यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे लिमिटेड प्राइस यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ये अपर सर्किट में है, इसको इसलिए वही वही ये 194 में यहाँ पे बाय होगा। वो बाई करने के लिए अभी यहाँ पे जो है कि आपको दिखाती है कि मेरे पैसे नहीं मिले, मैं आपको रोज के अकॉर्डिंग थोड़ा काम करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं पैसे जो विड्रॉल कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पे अगर एक स्टॉक में यहाँ पे बाई करूँगा 196 में, यहाँ पे वो ऑन टाइम यहाँ पे वो बाई होगा। ठीक है, जब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 10 बाई करना है तो आपको यहाँ पे 10 टाइप करना, 10 टाइप करने के बाद यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पैसे होते यहाँ पे मैं बाई नाउ कर देता, तो वो स्टॉक जो है मेरा बाई हो जाता। बाई कब होता, वो मेरा मंडे टू फ्राइडे 9 सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक यहाँ पे वो बाय और सेल का यहाँ पे हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। ऐसी ही भी और भी सारी वीडियो आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको लाता रहूंगा, चीज़ों को दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ इस पे बहुत कुछ है जो आपको अभी बताना बाकी है, समझाना बाकी है। ये सब चीज़ों में क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तो कैसे देखते हैं, फंडामेंटल कैसे देखते हैं, पी रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, और इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें जो है अभी आपको धीमे धीमे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।